Assalamualaikum and welcome to another episode of Absar Alam Live। कल एक 17 years old इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर सना यूसुफ, उन्हें इस्लामाबाद के अंदर मर्डर कर दिया गया उनका। इसके ऊपर बात करते हैं। उनके मर्डर जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने रखते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही बुरा वाकया हुआ है और दिल दहला देने वाला है कि एक छोटे बच्चे को, बच्चा कहें बच्ची कहें, को इस तरह मार दिया जाना, जिंदगी जिसने अभी शुरू भी नहीं की थी, वेरी यंग, वेरी इनोसेंट और एक अच्छे डिसेंट फैमिली से ताल्लुक था। और मैंने उनकी जितनी भी वो देखी हैं टिकटॉक्स और वीडियोस, थोड़ी बहुत ही मैंने देखी हैं, कोई ऐसी कोई वल्गैरिटी भी नहीं थी। एक बच्चा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है नई नई चीज़ें देख के, और एक डिजिटल मीडिया है डॉक्यूमेंट कर रही है अपनी जिंदगी को, और इसका लोग इस पे फॉलोअर्स भी बनाते हैं, उससे पैसा भी थोड़ा कमाते हैं इतनी यंग एज में। तो क्या गलत था उसमें, मुझे नहीं समझ आई। आप थोड़ी सी उसकी तफसीलात बताएंगी, कौन था, क्या हुआ? डिटेल्स उसकी जो अब तक इमर्ज हो रही हैं वो ये हैं कि लड़के का नाम उमर हयात था और शायद जानते थे एक दूसरे को, और इंस्टाग्राम के ऊपर ही जानते थे, जैसे डिजिटल मीडिया के ऊपर आपकी दोस्ती वगैरह होती है। कोई हल्की फुल्की दोस्ती थी, इतनी कोई दोस्ती भी ज्यादा नहीं बताई जा रही। और जो इसमें एक खतरनाक पहलू है वो ये है, नहीं तो वो हुआ क्या, वो क्या हुआ फिर? वो दोस्ती करना चाहते थे और ये दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो फैसलाबाद से था ना, काका कहते थे उसको। हाँ, तो वो यहाँ आया, फैसलाबाद से इस्लामाबाद आया। इसकी बर्थडे थी 29 को, इनका बर्थडे था 29 मई को, सना का। हाँ। और उस पे बताया जा रहा है कि वो पहले आए इस्लामाबाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो सना ने मिलने से इनकार किया और काका से, ये जो मर्डर किलर। और उसके बाद ये हुआ कि 2 दिन के बाद फिर ये कल हमने स्टोरी देखी है कि वो घर पे घुसे दिन के टाइम, फेडरल कैपिटल G13 एक मेन सेक्टर, और घर के अंदर घुस के 2-3 मिनट का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ दोनों का। और सना ने शायद ये कहा है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये बात सुनी गई। उसे गुस्सा आ रहा था। तो कैमरों की भी कोई बात की उसने? ये कहा है कि सीसीटीवी कैमरास मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ से चले जाओ, ये सना ने कहा है। और उसके बाद गोलियां चलने की आवाज आई है। 2 गोलियां चली और उनकी मदर शायद घर पे नहीं थी उस टाइम पे, सना की, और उसके बाद शायद उनकी फुप्पो नीचे आई हैं, लेकिन ये वाकया जो वो हो चुका था। तो ये इस लड़के की उम्र क्या है? 22 साल। ये 22 साल और सना 22 साल साइकोपैथ बताया जा रहा है। साइकोपैथ ऑब्वियसली रिटायर्ड ही होगा, कोई कहा तो नहीं जा रहा, रिपोर्ट तो नहीं हो रहा है ऐसे। नहीं, लेकिन कोई जान ले ऐसे किसी की इस बात पे कि अगली दोस्ती नहीं करी आपसे। ये बड़ा आपने तो आसान कर दिया इस तरह की बात करके, उसको डिफेंड करने वालों के लिए जो लीगल उसको सपोर्ट देंगे कि ये तो साइकोपैथ है, इसको तो पता ही था मरीज है, तो इसने उसमें नॉट द लिटरल साइकोपैथ, लेकिन आपके साथ I mean, what were you even thinking जब आप इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं? ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी जनरेशन जो है ये इसको मसले क्या है? बड़ों की इज्जत ये नहीं करते, बड़ों की बात ये नहीं मानते, हर चीज इनको प्रोवाइडेड है। और अभी हम बात कर रहे थे जब थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों ने सबने कहा कि जब मैंने आपसे पूछा कि हमारी एज के लोगों में ये मसला है ज्यादा, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया फॉलो करती है ना, मैं भी करता हूँ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ आधे लोग जो हैं, ज्यादातर मर्द, बल्कि 99% मर्द मैं समझूंगा, या 100% ही होंगे, जो इसकी ये वो कह रहे ठीक हुआ है जो कह रहे ठीक हुआ है ना, उसमें तकरीबन 99% मर्द हैं। तो वो किस जो कह रहे हैं, एक मिनट ठहरे मैं बताता हूँ, मुझे बात पूरी करने दो। ये मसला है ना इस जनरेशन के साथ, क्या ट्रिगर हैप्पी हैं आप लोग, बस बंदूक पे गोली रखो, चला दो, अगले की बात ना सुनो। दूसरे जो साइड पे जो इसको कह रहे गलत हुआ है, उसमें आधी खवातीन है, आधे मर्द हैं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं किस एज ग्रुप के, ये आपने सवाल किया ना? बिल्कुल। एज तो ग्रुप कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, अब उनका एज ग्रुप, मैं एज ग्रुप उसका बता देता हूँ आपको। सोशल मीडिया पे तो यंगस्टर्स हैं, ठीक, आप यू मे बैक टू डिफर, लेकिन दूसरी बात सुन लें, इसमें एज का ताल्लुक जो है ना उससे नहीं है। ये जो आप बात करें कि 66% जो पॉपुलेशन इस मुल्क की वो 18 से 30 के दरमियान है। ठीक है। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया तकरीबन 99% वो मर्द हैं,
तो वो आप उसमें से अंदाजा लगा लें, आप पहले उसका डेटा इकट्ठा करें कि 15 से 30 के दरमियान कितने हैं, फिर हमारी जनरेशन की तरफ आइएगा। आप लोगों को शौक है, हम पे तनकीद, हम फिर बर्दाश्त करने वाले हैं। हम इस जेन जी की बहुत चीजें बर्दाश्त करते हैं, और गलती हमारी है इस सेंस में कि हमने इनको, इस जनरेशन को सब कुछ मिला, हमने दिया या नहीं दिया, हमने इनकी तरबियत शायद ठीक नहीं की। और शायद कुछ जमाना ऐसा है, क्योंकि ये जो डिजिटल मीडिया आप कहती हैं ना, ये डिजिटल मीडिया, इसके फायदे के साथ साथ नुकसानात भी हैं, हमें वो जहन में रखना चाहिए। हमने यंग जनरेशन को इसके नुकसानात के लिए तैयार नहीं किया हुआ। मुझे तो ये फ्लॉ लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसने गलत करती, वो तो बच्ची छोटी है और इतना हक हर एक का है। हमारे माशरे में घुटन बहुत बढ़ गई है। मैं आपको ये भी रीजन बता सकता हूँ कि जो यंगस्टर्स ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने पे तैयार नहीं है। आपको तो इस बात पे तैयार नहीं है कि यंगस्टर ही ज्यादा इस पहली दलील ये है कि जिसने ये कत्ल किया है वो खुद जेनजी है, वो खुद 22 साल का है। तो वो खुद सबसे पहले तो जिसने गोली चलाई है वो हमारी जनरेशन का तो नहीं है ना, उसी जनरेशन का है। ठीक है, तो उसे ठीक है, डिफर मतलब कि प्रॉब्लम इज देयर, इस जनरेशन में प्रॉब्लम है आपस में। ये एक दूसरे को, वो जो आप कह रही हैं, आपका आप बता दें कि मेरा यहाँ पे पॉइंट और रिजेक्शन जो आप बात कर रही हैं वो समझाएं लोगों को क्या है। वो तो बेसिकली इस आपकी जनरेशन में सबसे बड़ा इसमें और वैसे भी सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? सबसे बड़ा फ्लॉ तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक फ्लॉ एग्जिस्ट करता है कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर रिजेक्शन। जैसे इस केस में बताया जा रहा है कि लड़के को दोस्ती के लिए लड़की मान नहीं रही थी, और उसके बाद फिर उसको शायद यही सोल्यूशन नजर आया कि अगर मेरे साथ दोस्ती नहीं करी तो शी हैज नो राइट टू लिव। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये सिर्फ इस जनरेशन, एक बात बताएं और सवाल कर सकता हूँ आपसे, या आपने बात पूरी करनी है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि लड़की को लड़के से दोस्ती क्यों करनी चाहिए? लड़के को लड़की से दोस्ती क्यों करनी चाहिए? गुड, यही मैं सुनना चाहता था आपसे। ये जो नीचे इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना इस किलिंग को, उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए। ये जनरेशन जो यंग जनरेशन है ना आपकी, मैं उसमें बताता हूँ डिवीजन कहाँ पे है। ये उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ दोस्ती में सिर्फ लड़की का कसूर नहीं होता, लड़के का भी होता है। हम लड़की को ही अक्यूज करते हैं हर बात पे कि वो तो ऐसे कर रही थी, वो वीडियो बना रही थी अपनी, तो फिर वो क्या है, मीठा होगा तो मक्खियां तो आएंगी, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये अपने आप को इंसान समझे, मक्खियां ना समझे मर्द। और मर्दों को ये चाहिए कि जब आप एक लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप भी तो गलत काम कर रहे हैं, गलत स्टेप ले रहे हैं। वो आगे से नहीं करना चाह रही तो आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। गलत चीज कहना भी शायद गलत है। हमें एज सोसाइटी इवॉल्व करने की जरूरत है। दोस्ती करना इज नॉट समथिंग जो कि गलत चीज है। यूं ही आपकी कम्युनिकेशन बनती है, यूं ही आपके नेटवर्क्स बनते हैं। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, नेटवर्किंग की दुनिया ना, आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। हाउ इज जस्ट अ दोस्ती रॉन्ग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स? जब आप एकदम से, हम वी हैव बीन कैटापुल्टेड इनटू डिजिटल एज, हम एकदम से जंप करके डिजिटल एज में आ गए हैं। ये जेन ज़ी जो है, इन्होंने पिछली जिंदगी नहीं देखी हुई, इनके लिए ये सिर्फ डिजिटल दुनिया है। लेकिन जो इनकी तरबियत होनी चाहिए थी, जो इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए थी घर से और मुआशरे से और स्कूल या मदरसे से, वो नहीं मिली। तो फिर शायद हमारी प्रीवियस जनरेशन दे फेल्ड। आपने हम पे इल्जाम लगाने का आपको शौक है, लगाएं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे रिजेक्शन को। मैंने रिजेक्शन, मेरी जनरेशन ने, आपकी जनरेशन ने मेरी जनरेशन को रिजेक्ट भी किया किया ना। सुन लेना, हर चीज रेज पे तो डालना तो आपकी मर्जी है। मैंने क्या ये जो उमर हयात है, उसके बाप ने उसको ये कहा होगा कि जाके गोली मार दो, तुमसे नहीं दोस्ती करनी। लेकिन शायद ये भी नहीं सिखाया होगा कि अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो उसको गोली नहीं मारनी। हो सकता है ये भी ना सिखाया। जब उसे अंदाजा ही नहीं है इस चीज का कि इस हद तक जा सकती है आपकी जनरेशन, तो फिर सिखाए कैसे? मतलब मैं आपको आज बैठ के सिखाऊं अगर कि 2 साल बाद ये होगा, तो आप कहेंगी बस बाबा बस, ये क्या सिखा रहे हो तुम? हमारी जनरेशन मुख्तलिफ है, आपकी जनरेशन मुख्तलिफ है। आपके दौर में उस वक्त ऐसे होता था, हमारे दौर में ऐसे नहीं होता था। मेरे बच्चे मुझे भेजते हैं, वो मीम्स बनी हुई हैं कि एक फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़का जो है वो खंबे की रोशनी में बैठा पढ़ रहा है और मगरमच्छ उसको खा रहा है, उसके मुंह में आधा वो मगर। कहते हैं दिस इज हाउ यू टेल अस आवर जनरेशन स्ट्रगल्ड। कहते हैं आप, वो मजाक उड़ाते हैं ना, तो आप एग्जैक्टली तो अब हम अगर आपको कोई चीज बताएं ना कि ये ऐसे आज ना करें, आपको 2 साल बाद इसका ये नुकसान होगा, तो आप लोग
हमारा मजाक उड़ाते हैं, आप हमें रिजेक्ट करते हैं, डिसमिस करते हैं। मान लें ये बात, नहीं माननी तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं आपको जबरदस्ती कर सकता। लेकिन या ये मैं जेन जी को कह रहा हूं, आपने आजादी लेनी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आप खुद उठाएं अपने एक्ट्स की। मुझे इस बच्ची का कोई कसूर नहीं नजर आ रहा, सिवाय इसके वो अपनी जिंदगी जी रही है। और वो जो उसको देखें, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी भी तो बहुत है ना डिजिटल मीडिया पे। वो जो अभी एक साहब गिरफ्तार किए गए हैं कुछ दिन पहले, वो कितने अरसे से वीडियो बना रहे हैं, तेरी बेटी डांस करती पई है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। वो उसने पूरे माशरे में एक गंद उस बंदे ने भर दिया। वो डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करके डिजिटल एज के खिलाफ एक काम कर रहा है, ठीक है, उसी कैमरे के सामने। वो कहते हैं मेरा आना तो कैमरे पे हक है, जो मैं नफरत जहर फैलाऊं वो मेरा हक है। बच्ची आके खाना खा रही है, वो अपनी दोस्तों के साथ उछल कूद रही है, वो अगर वीडियो आएगी ना सोशल मीडिया पे, वो हराम है। ये जो हमारे यहाँ दो तबके बन गए ना, इलीट के और नॉन इलीट के, मैंने आपको रीजन आपसे वादा किया था, रीजन बताऊंगा जेन जी का डिके क्यों है। हमारे यहाँ बहुत गैप आ गया है हैव्स और हैव नॉट्स में, ये बहुत डेंजरस गैप है। कैसे, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? भाई आप जब डिजिटल मीडिया पे जो लड़कियां हैं वो अब छोटे गांव से, छोटे शहरों से, दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू अर्न मनी एंड बिकम रिच, ठीक है। और इसमें भी हमारे माशरे का मर्द शामिल है। इन लड़कियों के अकाउंट्स को करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों, में मजाक नहीं कर रहा, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, चस्का भी ले रहे हैं, गाली भी निकाल रहे हैं साथ। अच्छा, उसको उससे इनकम हो रही है, वो इस इनकम से अपनी जिंदगी बेहतर बना रही है, वो अब अपनी क्लास चेंज कर रही है। ये इससे जो एक तकलीफ हो रही है लड़कों को, वो उस तकलीफ को उठा नहीं पा रहे, खास तौर पे जो स्कूल नहीं जा सके, जिनको साफ सुथरा घर रहने के लिए मुयसर नहीं है, जिनको अच्छी ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं है, जिनको सेहत की अच्छी फैसिलिटीज मुयसर नहीं है। तो हमारी गवर्नेंस जितनी बुरी हो चुकी है, सूबों का हाल देख लें, सूबों की हुकूमतों का हाल देख लें, इतना पैसा उनके पास आता है, क्या क्या कर रहे हैं वो इस सारी जनरेशन को। इतने स्टूडेंट्स मदरसों में जो जा रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स, उनका सिलेबस ही अलग है, उनकी सोच ही अलग है। आप दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया पे लड़कियां जो हैं वो एक ऐसी जिंदगी यहाँ पे जीना चाह रही हैं और जी रही हैं जिससे कनेक्ट नहीं कर पा रही इस मुल्क की बहुत सारी आबादी। ये जो डिस्कनेक्ट है ना, गैप, ये एक, लेकिन फिर यहाँ पे भी एक सच्ची बात ये करनी चाहिए, ये सिर्फ एक तबका है। हम देखते हैं कि नूर मुकद्दम के केस में जो जाहिर जाफिर है, ये एलीट क्लास से, रिच क्लास, फिल्थी रिच। दूसरी तरफ सारा इनाम के केस में शाहनवाज अमीर, वो भी एलीट क्लास से। उन दोनों ने भी लड़कियों से वही जुल्म किया जो इस उमर हयात ने, जो कि खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, और सना भी जो है ये मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। तो ये अक्रॉस डिवाइड अब आ गया कि आप अमीर हैं या मिडिल क्लास हैं, तो आपकी सोच जो है मर्द की, या सोच जो है वो घुटन ज़दा है, वो नफरत ज़दा है, उसमें औरत को सांस लेने का हक भी नहीं है। और ये बदकिस्मती से जो पिछले कई शायद माइंडसेट भी है कि जिसमें कि मर्द ये समझते हैं कि उन्हें जीने का पूरा हक है जैसे वो चाहें। मैं आपको एक और, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि जेन जी से हर काम इजाजत लेके करना पड़ता है। We're not that dangerous. I'm not. Gen Z is dangerous. I'm not. We are not dangerous. We have received so many hits by you. हमने, इस जनरेशन ने जेन जी के जितनी ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं और फिर भी साथ रखा है, और फिर भी उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे हैं, ये हमारा हौसला और सब्र है। आप लोगों में नहीं है। आप लोगों को रिजेक्ट करे, आप गोली मार देते हैं। देख लें कि आपके सामने। खैर, इस पर कुछ छोड़े, मैं और बात करना चाह रहा हूँ, संजीदा बात है। देखिए, ये जो फर्क है ना, हमारी बदकिस्मती क्या पाकिस्तान की, आपको पता है जो पॉलिटिक्स में, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जो है, उसमें पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है। अब इसकी वजह इसकी ज्योग्राफी है। देखिए, मैं किस बात को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा जरा। इंसानी जिंदगी ऐसे कनेक्ट होती हैं और करनी भी चाहिए। हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे हमारे जो नफ्सियाती और कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस हुए हैं, जो प्रॉब्लम बने हैं हमारे, वो बड़े खतरनाक बने हैं। अब यहाँ हुआ क्या है? यहाँ हुआ ये कि एक तरफ हिंदुत्व का नजरिया हमारे ऊपर हावी है,
जिसमें औरत जो है वो सती हो जाती थी, जल जाती थी चिता पे चढ़ के जब उसके हस्बैंड की डेथ होती थी। दूसरी तरफ हम मुसलमान हो गए तो इस्लाम ने कहा तलाक याफ्ता औरत की शादी फौरन करो, फर्क, बेवा की शादी फौरन करो। इंसानी जिंदगी की जो रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल इस्लाम ने कितना रखा। हमारा दिमाग, हमारा डीएनए, हमारा कल्चर कुचला हुआ है उस हिंदुत्व के असर के नीचे। उस हिंदुत्व के असर के नीचे हम मुसलमान भी हो गए। अब मुसलमान हम हो गए, अब उसमें इस्लाम सारा हमने औरत पे नाफिज कर दिया, उसको कल्चरली दबा के रखा, नाम यूज किया इस्लाम का, दबा रहे हैं कल्चरली। जो हिंदू हमारे, हाँ हिंदुइज्म है ना हमारे अंदर सबके अंदर एक बुत बैठा हुआ है। सब मुसलमानों के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के एक बुत बैठा हो, चाहे वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। हमारे अंदर एक बुत है जिसकी प्रस्तुत करते हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था बुत हैं जमात की आस्तीनों में। तो हम वो बुत नहीं तोड़ते, हम वो बुत तोड़ते हैं तो औरत के लिए तोड़ते हैं। हमारा इस्लाम आता है। फिर क्या हुआ, फिर एक सलाफी इस्लाम आया सऊदी अरब से, जो हमने इंपोर्ट किया। हमने उनको देख देख के हम मजीद पक्के हो गए। फिर अफगानिस्तान की वॉर 45 साल की, उसमें उस वॉर में हमने जिहाद के नाम पे पूरी नस्ल, पूरी कौम का मिजाज बदल दिया। अग्रेशन ले आए, वायलेंस ले आए, वेपन ले आए, और फिर हमने कहा कि जबरदस्ती नाफिज करो। जो मैं सोचता हूँ, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में नहीं गए, हमने सऊदी इस्लाम 80s का और हिंदुत्व जो पिछले 10,000 साल से 5,000 साल से यहाँ पे जो औरत को, यहाँ तो एक तो क्लासिज्म बहुत था, फिर उसमें जो सबसे निचली क्लास की औरत का आप सोचिए इस माशरे में क्या हाल होगा, जिसकी आबादी 90% थी। आबादी 90% थी दलित की, शूदर्स की, और उनकी औरत ब्राह्मण मर्द के सामने उसकी क्या हैसियत होगी। तो ये जो हमारे अंदर औरत की इज्जत ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े जाते थे जब उनकी बेटी फातिमा तशरीफ लाती थी। इतनी औरत की इज्जत दी गई हमारे यहाँ इस्लाम में। यहाँ है, यहाँ हमारे गांव में, बुजुर्गों में औरत को आए तो खड़े होते हैं ये लोग। तो ये कहां से आया है? ये हिंदुत्व। अफगानिस्तान भी कभी हिंदू था और ये सारा हिंदुस्तान था। तो बेसिकली कल्चर को हमने रिलीजन का नाम दे दिया। कल्चर के ऊपर हमने रिलीजन का लिफाफा चढ़ा दिया है, हिंदू कल्चर के ऊपर। वो बहुत डेंजरस हो गया है। अब सऊदी अरब बदल रहा है। देखिए, वहां औरत की इज्जत है, वहां औरत के ऊपर इस तरह हमला नहीं हो सकता। अगर होगा तो उसको सजा मिलेगी। यहाँ पे हमें रैप अप भी करना है, तो एक छोटा सा कमेंट इस पे भी कर दें कि स्टेट का भी तो फेलियर है ना। स्टेट का फेलियर, देखिए सारा कुछ लोगों को स्टेट का फेलियर है। मैंने जिन जगहों पे कहा, हर जगह स्टेट का फेलियर हम लगा के हम बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते। आज स्टेट ने अनाउंस किया ना कि मुजफ्फराबाद से उन्होंने गैंग पकड़ा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, जो वहां पे क्लब बना हुआ था, जर्मन बाशिंदा उसका वो हेड कर रहा था, और वहां से वो वीडियो बनाते थे और भिजवा रहे थे, और ये सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था। तो सोशल मीडिया का ये जो नेगेटिव साइड है, साइबर क्राइम जो है हमारा विंग या इदारा, उसको इस पे काम करना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन वो पीछे पड़े रहते हैं और लोगों के। तो दूसरी तरफ हमारे जो देखें स्टेट कल्चर को कैसे बदले। स्टेट की बात किया, जस्टिस, अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लें। मैं इसका भी जवाब देता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है। जाहिर जाफर को सजा हो गई ना, मौत की। जाहिर जाफर को मौत की सजा हो गई, शाहनवाज को मौत की सजा हो गई। तो क्या ये उमर हयात ने मर्डर करना बंद कर दिया? नहीं किया। सजाएं, सिर्फ सजाएं इस ट्रेंड को, इस कल्चर को नहीं बदलेंगी। उसकी वजह ये नहीं है कि नूर भी उसी क्लास से थी और उनके फादर ने उनका केस वैसे ही लड़ा है, तो तब जाके फिर जाहिर को हमने देखा है कि उन्हें सजा हुई है। लेकिन अगर क्लास डिफरेंस आ जाता है और आप उस तरीके से एलीट क्लास से या अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते, यहाँ स्टेट क्लास डिफरेंस में इंसाफ मुहैया करना स्टेट की जिम्मेदारी है। ये मैं आपकी बात मानता हूँ। अभी देखें ना, ये जो कराची में वाकया हुआ है, अब वो जो लड़की बहन माफिया मांग रही है, ये सलमान फारूकी वाला, जी बिल्कुल ठीक है। यो दुनिया ने नौ दौलतिया जो है, नोवो रिच बड़ा फ्रेंच वर्ड है, अच्छा लगता है महसूस होने में। ये नौ दौलती हैं, नई दौलत आई है ना। पंजाबी में इसके एक मुहावरा बड़ा अच्छा सा है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जाना ज्यादा पसंद करें। तो वो उसने क्या किया है, वो तकब्बर, ताकत का और पैसे का,
उसमें उसने वो जो कुछ भी गंदा काम किया, गलीज काम किया, मैं तो हैरान हूँ वो फैमिली उसकी कैसे उसको ऑन करती होगी। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी पे ये वक्त ना लाए इतना गंदा इंसान हो जाए, और पैसा पता नहीं क्या उन्होंने, खैर वो उस पे स्टेट क्या करे, वो गायब हो गए जो जिनके साथ से जुल्म हुआ था। आप इस मुआशरे की बेइज्जती देखें, इस निज़ाम की, जो आपने स्टेट की बात, क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तमाम जगहों पे, वफाकी हुकूमत क्या करे वहां पे। तो यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको इबरत की मिसाल बनाए सलमान फारूकी को, ताकि कोई गरीब डर के भागे ना। वो गरीब डर के भाग गया कि यार मैं केस नहीं लड़ सकूंगा। वो शाहजेब वाला केस याद है, शाहजेब जितोई, शाहजेब कत्ल केस, ठीक है, तो शाहरुख जितोई वाला, वो क्या हुआ उसका, वो भी गरीब नहीं थे जो कत्ल हुआ था, लेकिन फिर उन्हें सुलह करनी पड़ी। तो ये जो यहाँ स्टेट का फेलियर है, फिर स्टेट का फेलियर गवर्नेंस में है। गवर्नेंस में जब आप लोगों की तरबियत नहीं कर पा, जब आप बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा रहे, जब आप बच्चों को राइट और रॉन्ग नहीं भिजवा रहे, बता रहे, जब आप इस मुल्क में रोजगार नहीं प्रोवाइड कर रहे, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी इतनी खुशहाली नहीं है कि वो अपने काम काज से फारिग होकर अपने बच्चों की कुछ तरबियत कर सके। और फिर ये जेन जी के साथ एक मुकालमा होना चाहिए। ये बिल्कुल एक आइसोलेशन में एक आइसबर्ग घूम रहा है पूरा 66%, जिसको ना कोई किसी की बात सुनता है, ना कोई इनसे बात करता है। वैसा नहीं है कि सुनते नहीं है, करते नहीं है हमसे बात जैसे हम सुनना चाहते हैं, शायद इस वजह से। जैसे हम सुनना, ये दिस इज अ प्रॉब्लम, जैसे हम सुनना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं आपको वो सुनाया जाए, ये डिक्टेशन है, ये अथॉरिटेरियनिज्म है, ये अथॉरिटेरियनिज्म। जो सुनाना चाहते हैं वो वैसे सुनाएं जैसे हम सुनना चाहते हैं, द वे ऑफ टीचिंग थिंग्स। देखें, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन, आपने बड़ी अच्छी बात की है। कोई रिजेक्ट करे तो उसको एक्सेप्ट करना सीखे, किसी भी जगह, चाहे आपकी जॉब हो। और ये सारी जंग कंट्रोल की है इस लड़के ने, ये जो उमर हयात है, ये कंट्रोल चाहता था ना सना पे। सना अपनी जिंदगी पे अपना कंट्रोल चाहती थी, जो इस्लाम ने भी दिया। शरीयत में औरत को हिस्सा जायदाद में से इंश्योर किया गया, क्योंकि उससे पहले नहीं था। हम देते हैं, मुसलमान हो गए हम देते हैं, हम हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, जहां जो बहनों का हिस्सा भाइयों के नाम कर दिया जाता है। किस लिए? ये कहां से आया है? ये वो हिंदुइज्म जो बुत हमारे अंदर है। नमाज पढ़ेंगे हम सबके सामने, बहन का, बेटी का हिस्सा नहीं, उसको जो शरीयत ने दिया जायदाद में वो नहीं देंगे, वो माफ करवा लेंगे, हक महर माफ करवा लेंगे। क्यों? ये चीजें ये शरीयत ने दी हैं, ये हकूक हैं औरत के, और हम बिल्कुल एक मलगूबा बन गए हैं कंफ्यूजन का। इसमें से निकालना एक उलमा का भी काम है, माशरे के पढ़े लिखे लोगों का भी काम है, स्टेट का भी काम है, और पेरेंट्स का भी काम है, और जेन जी का खुद अपना भी एक जिम्मेदारी है, उसको लें प्लीज। थैंक यू। खाली हंसना हर बात पे मुनासिब नहीं होता। ओके, एंड विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों के साथ साथ। जाहिर है बच्चे तो लेंगे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स भी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और ऑन दैट नोट वी एंड, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाफिज़।